पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गवर्नर के बेटे इयोन ने जियोंग को बोला कि कुल 4 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा और सामान कम होने के बावजूद भी जियोंग के दिमाग में काफ़ी सारे आइडियाज़ आने लगते हैं। गवर्नर के बेटे इयोन ने वादा किया है कि अगर अच्छा खाना बने तो जियोन और उसके दोस्तों की रिहाई हो सकती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों तरफ किचन की चीज़ों से घिरी रहती है जियोंग और देखती है कि कम सामान में भी वो क्या क्या बना सकती है। जियोंग को जो भी सामान मिला उससे उसने अपने दिमाग से अच्छा आइडिया निकाला और फिर खाना बनाना शुरू कर दिया। गिलगुम उसके लिए कहीं से बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा लेकर आई, जिसे देख के जियोंग को काफ़ी सारे आइडियाज़ आए। देखकर गवर्नर का बेटा और उसका असिस्टेंट सोच रहा था कि ये खाना क्या अच्छे से बन पाएगा। तभी गवर्नर के बेटे योन ने बोला कि उसे पूरा विश्वास है क्योंकि ये लड़की अपने दिल से खाना बनाती है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जंगल में जा रही है अपनी दादी के साथ और पीछे मुड़ के देखती है आंखों में आंसू लेके, जैसे कि वो अपना घर छोड़ के जा रही है। ये गवर्नर की पोती होती है जो घर छोड़ने के लिए मजबूर होती है और वो जंगल के रास्ते अपनी दादी के साथ भाग जाती है। गवर्नर का बेटा इयोन कहता है कि अब वो मेरे लिए मर चुकी है। फिर हमें दिखाया जा रहा है कि किचन में खाना बनाने की खूब तैयारी की जा रही है और जियोंग दूसरों को भी काफ़ी डायरेक्शंस दे रही है कि खाना कैसे बनाए। यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो मांस बहुत ही सख्त होता है और जियोंग उसको छुरी से काटने में बहुत मुश्किलें आती है। तब वो सोचती है कि ऐसा क्या किया जाए जो ये मांस जल्दी से पक जाए। तो वो आंखें बंद करके फोकस करती है और तब उसे याद आता है कि उसने किताब में पढ़ा था कि अगर मांस बहुत ही हार्ड हो तो उसको एक स्पेशल तरीके से उसको नरम किया जाता है। तो हमारे इंटेलिजेंट शेफ जियोंग के दिमाग में एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया आता है सूवी दे का, जिसमें सख्त मांस को वो 49 से 55 डिग्री सेल्सियस के अंदर पकाएगी, जिससे मांस पूरा नरम हो जाएगा। इतने में हमें महल में मोकजू दिखाई देती है जो कि महाराज कहाँ है ये पूछती है अपनी सेविका से और फिर पूछती है कि चेयोंग के इंस्पेक्टर्स क्या वहाँ पे गवर्नर के पास पहुँच गए हैं। वो देखना चाहती है कि जब गवर्नर की पोती को चेयोंग के बहाने उठाकर लेकर जाएंगे तो गवर्नर के चेहरे का कैसे रंग उठता है। फिर दिखाया जाता है कि गवर्नर का बेटा इयोन चेयोंग इंस्पेक्टर सोंगजे और उसके पिता को स्वागत करने के लिए आते हैं। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि मांस को समुद्री घास और कागज़ में लपेटकर जियोंग उसको गर्म पानी में डुबो के बॉयल करने की कोशिश करती है, जिसे सुओ विधे के मेथड कहते हैं। फिर चेयोंग इंस्पेक्टर और राजा के मुख्य सचिव खाने के लिए वो लोग कहते इतनी देर क्यों हो रही है, तो फिर उनके सामने खाना परोसा जाता है जो कि जियोंग ने बनाया है और वो भी 5 स्टार प्लेटिंग के स्टाइल में उनको खाना पेश किया जाता है। फिर मुख्य सचिव सोंगजे कहता है कि हम ऐसा खाना नहीं खा सकते क्योंकि इस खाने को देख के लग रहा है कि भूखमरी के पीड़ितों के लिए ये खाना बनाया गया है। सोंगजे कहता है इस खाने में तो कुछ भी नहीं है, जबकि शाही खाने से उस जगह की खुशबू और उसके नियम कायदे और उसकी फसल के बारे में एहसास होना चाहिए। फिर गवर्नर का बेटा इयोन कहता है कि दरअसल कल रात बावर्ची भाग गया, इसीलिए नए बावर्ची को रखने की वजह से ये सब गलती हुई है। मैं अभी उस बावर्ची को बुला के उसको सजाए मौत देता हूँ। फिर सैनिक जियोंग और उसके साथियों को पकड़ के लेकर आते हैं। वहाँ देखते हैं कि जी खाने का कुछ भी वो उन लोगों ने टेस्ट नहीं किया, खाना जैसे का जैसे ही पड़ा हुआ है। जियोंग समझ जाती है कि ये चेयोंग इंस्पेक्टर सोंगजे का कोई नया तरकीब है। फिर गवर्नर का बेटा इयोन कहता है कि ये कैसा खाना बनाया है तुमने, इस खाने में तो पारंपरिक झलक ही नहीं दिख रही है। इस पे जियोन कहती है कि
पहले उन्हें खाना चख के देखना चाहिए, फिर उन्हें बताना चाहिए कि खाने में कोई कमी है या नहीं। पर बिना खा के इस तरह से बोलना, ये तो नाइंसाफ़ी है। ये सुन के संजय को लगता है कि ये बहुत ही बदतमीज़ औरत है। फिर ये सचिव सोंगजे जियोंग से पूछता है, क्या इस थाली में प्रकृति के सारे रूप समाये हुए हैं? तो जियोंग बोलती है, हाँ। तभी गवर्नर की पोती मियांग, जो अपने दादी के साथ भाग गई थी जंगल में, उसे वापस पकड़ के लेकर आ गए। फिर राजा का सचिव सोंगजे एक चेयोंग मेडल दिखा के बोलता है कि उसके पास पूरा हक है कि उसकी पोती को उठाकर ले जाए। बाकी की कहानी के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।